बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ केशव शर्मा ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा शो दैट, इसमें तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आर इज इक्वल टू 1, सेकेंड पार्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा, थर्ड पार्ट है टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन वैल्यू है उसको लिखेंगे। गिवन दैट टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई अल्फ़ा इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा से इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी। तो कंजुगेट प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मिलता है हमें आई, वहाँ पर उसके साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो इसे लिखा जा सकता है टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस आई अल्फ़ा, लेफ़्ट में भी और राइट हैंड में जहाँ पर भी और जितनी बार भी आई मिले उसके साइन को चेंज कर दें। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चूँकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है और थीटा को हटाना है और अल्फ़ा को भी हटाना है, तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा और आर का स्क्वायर होकर फिर आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट के राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर हम लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं यहाँ पर टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई अल्फ़ा, और यहाँ पर है टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस आई अल्फ़ा। राइट हैंड साइड में है आर ई टू द पावर आई थीटा और इधर है आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू होती है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन आई अल्फ़ा। यानी ए की जगह पर पाई बाई 4 और बी की जगह पर आई अल्फ़ा था। हमने फार्मूला आइडेंटिटी को बोला है और अप्लाई वैल्यू यही लिखी है। ऐसे ही यहाँ पर भी करने वाले हैं। टेन इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू होगी टेन ए माइनस टेन बी आई अल्फ़ा हो जाएगा, और 1 माइनस है यहाँ पर तो ये डिनोमिनेटर में प्लस होगा टेन पाई बाई 4 इंटू टेन आई अल्फ़ा। राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि आर में आर का इंटू करेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर यहाँ पर बेस सेम है ई, तो इस पावर को हम पहले लिख देते हैं। ई की पावर आई थीटा में ऐड हो जाएगा ये प्लस का आई थीटा पावर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 0 आ जाएगी। और यहाँ पर टेन पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस का ये टेन आई अल्फ़ा हो जाएगा। अपान में भी यहाँ पर टेन पाई बाई 4 की वैल्यू जब 1 रखेंगे, 1 में टेन आई अल्फ़ा का इंटू होके वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टेन आई अल्फ़ा। ऐसे ही न्यू इस भी ऐसे करें, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस का टेन आई अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस का ये वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू टेन आई अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड में वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, ई की पावर ये 0 हो जाएगी। और देख रहे हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सेम है, कैंसिल होकर इधर अल्फ़ा भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स आ गया। तो इस तरीके से आर स्क्वायर इंटू 1 के इक्वल हो गया। ई की पावर 0 की वैल्यू हमने 1 लिख दी है और राइट हैंड साइड में वैल्यू 1 आ गई है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यानी 1 आ गई है। इससे आर की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो स्क्वायर रूट जब लगाते हैं इसके 2 वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस, और चूँकि हमें प्रूव करना है सिर्फ प्लस का 1, इसलिए यहाँ पर ओनली हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, क्योंकि प्लस भी आंसर है और माइनस भी है। हालांकि हमें चाहिए जो है वो प्लस का, तो प्लस का ले लीजिए। अब यहाँ से शुरुआत होती है सेकंड पार्ट की। अब हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन और अल्फ़ा को यहाँ से हटाना है, सॉरी आर को हटाना, आर नहीं लाना। सेकंड पार्ट में थीटा और अल्फ़ा आ रहा है, आर नहीं आ रहा, तो आर को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो इसको एलिमिनेशन के लिए हमने जो इक्वेशन 1 और 2 बनाए हैं उन्हीं का यूज़ करें। आर कैसे एलिमिनेट होगा, अगर डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो आर से आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ़्ट हैंड साइड को हम
राइट हैंड साइड को हम लेफ़्ट में लिख दे रहे हैं और लेफ़्ट वाले राइट लिख देंगे। तो आर ई की पावर आई थीटा, ये हमारा जो राइट में था उसे लेफ़्ट में लिख दिया। आर ई की पावर माइनस का आई थीटा, आप राइट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अब जो लेफ़्ट में वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 1 की, उसे हम राइट साइड लिख दे रहे हैं, यानी 10 ऑफ π/4 प्लस आई अल्फ़ा। ऐसे ये भी वैल्यू यहाँ पर लिख दें 10 इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट में वैल्यू लिखी है π/4 माइनस आई अल्फ़ा, यानी इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा और थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन निकालना वो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में अभी लेफ़्ट हैंड साइड में तो अभी कुछ ना करें, एज इट लिख दें, और राइट हैंड साइड में वही करें जो अभी हम लोगों ने किया था। इसकी वैल्यू 10a + b की आइडेंटिटी लगा ली थी, अप्लाई कर दी थी। तो ये वैल्यू आप चाहें तो पहले से दोनों में निकाल के रखें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बार बार नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप हमें तो यहाँ पर सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसमें फार्मूला जब लिखेंगे और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10a प्लस का 10v अपान 1 माइनस का 10a इंटू 10v। आप इसको पहले भी इस इक्वेशन नंबर 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 के जिसमें 10 आ रहा है राइट, उसमें लेफ़्ट में लिखा हुआ है, तो उसे सॉल्व कर लें। फ़िलहाल अभी हम इसकी वैल्यू अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। ये हम पहले भी रख चुके हैं। 10a माइनस का हो जाएगा 10b, बी का मतलब आई अल्फ़ा, अपान में 1 प्लस का 10a मतलब यहाँ पर π/4, b का मतलब हो जाएगा आई अल्फ़ा इंटू 10b, यानी आई अल्फ़ा हो गया। अब जैसे कि इससे पहले किया था, वैल्यू रखना है 10 π/4 की वैल्यू रखनी है। 10 π/4 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस का 10 आई अल्फ़ा हो जाएगा, अपान में 1 माइनस 1 इंटू 10 आई अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में करना है, यहाँ पर 10 π/4 की जगह पर 1 कर देना है, और बाकी की जो टर्म है उन्हें चेंज नहीं करना है, एज इट लिख दीजिए। 1 माइनस का 10 आई अल्फ़ा अपान 1 प्लस 1 इंटू 10 आई अल्फ़ा। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये पलट जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल 1 प्लस 10 आई अल्फ़ा अपान 1 माइनस 10 आई अल्फ़ा। ऐसे ही ये जो है जो डिनोमिनेटर में था वो ये वैल्यू डबल अपान में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 प्लस ये 10 आई अल्फ़ा बचा हुआ है, और ये ब्रैकेट ये बचेगा, नीचे ही रह जाएगा 1 माइनस का 10 आई अल्फ़ा। और इसमें देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हैं चारों इसमें, और ये वैल्यू जो है हमें 2 ही में अप्लाई करना पड़ेगी। अगर हम देखें कि ये ब्रैकेट एक जैसे हैं तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा, पहले ये काम करना है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ब्रैकेट में है 1 प्लस 10 आई अल्फ़ा और 1 माइनस का 10 आई अल्फ़ा, यानी इसका हम कह सकते हैं होल अब स्क्वायर है। ये वैल्यू चल रही है e⁻ आई थीटा अपान e⁻ माइनस आई थीटा के इक्वल, ये वैल्यू चल रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख दिया हमने, और फिर यहाँ पर हम लोग इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने वाले हैं कि 10 आई जेड इज इक्वल टू होता है, तो आई बाहर आ जाता है और जो सर्कुलर फंक्शन होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाता है, यानी i10 हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे और ये इस वैल्यू को इस तरीके से लिख देंगे। तो वो वैल्यू हम अब लिखने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही थी उसको लिख रहे हैं e⁻ आई थीटा अपान e⁻ माइनस आई थीटा, और यहाँ पर था होल अब स्क्वायर था, और यहाँ पर हमारा 1 प्लस का आई 10 अल्फ़ा अपान में 1 माइनस आई 10 अल्फ़ा, और दोनों का होल अब स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यानी जैसा कि न्यूमरेटर में ये होता है कि a अपान b इज इक्वल टू c अपान d हो, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी अपान a प्लस बी, और c माइनस डी अपान c प्लस डी, यानी जैसा कि न्यूमरेटर में जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड करें वैसा ही राइट हैंड साइड में करना। तो इस रेशियो का इस्तेमाल करना है। इसे हम लिख सकते हैं कि पावर आई थीटा माइनस, ऐसा हमने बनाया था कि 10 का फार्मूला बन जाए ये e⁻ आई थीटा प्लस e⁻, क्योंकि 10 थीटा की वैल्यू निकालना है, और जैसा कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया है, तो राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करें, यानी 1 प्लस आई
टेन अल्फ़ा का होल अब स्क्वायर में से माइनस कर दें 1 माइनस आई टेन अल्फ़ा का होल अब स्क्वायर को, और जिस तरीके से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस किया है हमने, उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी करना होगा कि 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा का होल अब स्क्वायर में प्लस करना होगा 1 माइनस आई टेन अल्फ़ा का होल अब स्क्वायर। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ए प्लस बी का होल अब स्क्वायर का फॉर्म आइडेंटिटी लगा देंगे, इसमें ए माइनस बी के होल अब स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कुछ, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी हमें लिखना होगा। इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, यानी प्लस का टू टाइम्स यहाँ पर आ जाएंगे आई इंटू टेन अल्फ़ा, और फिर इसके बाद इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर दोनों का इंटू का ट्वाइस जो कि माइनस आएगा 2i इंटू टेन अल्फ़ा। और यही काम हमें अब डिनोमिनेटर में भी करना है, यानी सेम लिखना है, बस साइन वहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस होगा। तो 1 प्लस आई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स आई इंटू टेन अल्फ़ा, और प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस का 2 टाइम्स आई इंटू टेन अल्फ़ा। और देखेंगे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म भी माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस वाला और ये प्लस वाला टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेंगे उनको लिख रहे हैं हम ऊपर, तो ये माइनस और माइनस प्लस होके 2 टाइम्स तो हैं, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे आई टेन अल्फ़ा, और यहाँ पर 1 ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा आई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर दो काम करें, तो हम डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन ले लें, साथ ही साथ यहाँ पर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू चूँकि आयोटा जो होता है रूट -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस यहाँ पर -1 रख देंगे टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू बचेगी 2 टेन अल्फ़ा अपान 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर आई और बचा हुआ था, उस आई को हम यहाँ साइड से लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको हमें लेफ़्ट हैंड साइड में पहुँचाने की ज़रूरत है। लेफ़्ट हैंड साइड में चला ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, और अपान में ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो इस आई को हम जब लेफ़्ट हैंड साइड में पहुँचाएँगे तो यहाँ पर एक गलती हो रही है हमसे, जो लेफ़्ट हैंड साइड में अभी हमने पिछले पेज पे बताया था, ये जो आई अगर सर्कुलर फंक्शन में आई आ जाता है तो हाइपरबोलिक में बदल जाता है। हमने फार्मूला भी लिख दिया था, लेकिन पेज बदलता तो याद नहीं रहा हमको कि ये जो है वो हाइपरबोलिक में आएगा। तो अगली स्टेप में मतलब यहाँ तक सकता आई बाहर भी जाएगा, और ये टेन जो होगा वो हाइपरबोलिक में। तो सारा कुछ आपको यहाँ से जब हमने नए पेज से शुरुआत करता है हाइपरबोलिक में बदल दीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, इसलिए हम दोबारा से नहीं करेंगे, इसी में कर लेंगे, सिर्फ हाइपरबोलिक करना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी है अब वो हाइपरबोलिक में हो गया उस फार्मूले के रखने के बाद। हालांकि कुछ टर्म तो कैंसिल भी हो गए, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और हाइपरबोलिक कर लीजिएगा आप, ये मेरी गलती थी क्योंकि पेज पलटा तो याद नहीं रहा हमको। टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा है ये, और टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है, और ये टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा है, यानी सारे राइट हैंड साइड में अल्फ़ा वाले जो भी हैं वो सब हाइपरबोलिक वाले हैं। तो हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और ये टेन हाइपरबोलिक है, यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है, सही कर लीजिएगा, टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और ये टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है। तो आई को जब इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में पहुँचाएंगे तो अपान में आ जाएगा ये, तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा होल अपान में सवाल बड़ा है ये, और इतना कर चुके कैलकुलेशन, इसलिए दोबारा से हम नहीं लगा रहे हैं इसको, इसी में करेक्शन कर दिया। और लेकिन आप उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। 2 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू तो हमें याद होगी कि ये टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो इसकी यहाँ पर टेन थीटा रख दें। और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू याद है आपको कि ये टेन साइन हाइपरबोलिक टू अल्फ़ा की वैल्यू होती है, रख दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं कि ये साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू होती है। वैसे तो मेरी राय यही है कि आप इसको, जो कि माइनस वाला साइन है हाइपरबोलिक में माइनस अगर होता है तो ये वैल्यू जो होती है वो साइन हाइपरबोलिक टू अल्फ़ा होते, याद कर लीजिए, ठीक रहेगा।
अब थर्ड पार्ट और रह गया इसका, जो कि हमें लेके आना है टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू लाना है। तो इसका ही यूज़ कर सकते हैं और इसी को जो अभी हमें सेकंड में मिला है उसी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में मिला है हमें साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा बराबर टेन थीटा। तो इसी से हम थर्ड पार्ट निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा है, वो हम 2 अल्फ़ा से अल्फ़ा ले आएंगे, क्योंकि अगर हमारा साइन है हमारे पास तो हमें 10 बनाने के लिए ज़रूरत होगी कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की, जिसके लिए फार्मूला आपको याद ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, हाइपरबोलिक फंक्शन है ध्यान रहे 1 होता है, इसको उधर पहुँचाएंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड के बिल्कुल होगी, और कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड की यहाँ पर हमारा 2 अल्फ़ा है, तो ये जहाँ पर भी होगा जेड वहाँ पर साइन हाइपरबोलिक जेड के यहाँ पर 2 अल्फ़ा आ जाएगा। क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमें ऊपर फाइंड कर चुके हैं कि वो 10 थीटा के बराबर, जो कि इसका स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो स्क्वायर से रूट हट के ओनली सेक थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में हमें निकालना था 10 हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा, तो ये लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा से, तो हमको मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की वैल्यू थीटा के बराबर है और कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की वैल्यू सेक थीटा के बराबर है। और हम लोग जानते हैं 10 की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है और सेक की वैल्यू 1 अपान कॉस थीटा होती है। अपान वाला कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में साइन थीटा बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा। चूँकि आंसर लेके आना है हमको, आंसर जो लेके आना है वो 10 अल्फ़ा में लेके आना है, इसलिए हम इसको हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं 2 10, ध्यान रहे कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1 प्लस आएगा यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं 2 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1 प्लस का 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगा दें कि अपान बी इजिकल टू सी अपान डी आपके पास हो, तो आप जैसा भी करना चाहें, यानी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ दें और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जैसा लेफ़्ट हैंड साइड में किया है वैसा ही हम राइट हैंड साइड में करें। ऐसे ही डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ें और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाएं, यानी जैसा कि लेफ़्ट में किया वैसे राइट में करना है रेशियो वाला फार्मूले में। तो क्योंकि हमें इसमें इसको जोड़ना से कोई फार्मूला दिख गया इसलिए हम ऐसे करते हैं, हालांकि कंपोनेंट और डिविडेंडो का ही पार्ट है ये। तो 1 प्लस यानी डिनोमिनेटर में हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर, जो कि 2 टाइम्स 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा के बराबर है, और इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को माइनस कर देते हैं 2 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा। यानी हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को माइनस किया तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को माइनस किया। तो ये ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, और इस तरीके से ये 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है ये, ठीक है 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है, जैसा कि यहाँ पर था डिनोमिनेटर वही लिखना था। तो ये 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा का हो जाएगा होल अब स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा का हो जाएगा होल अब स्क्वायर। और यहाँ पर भी होल अब स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि 10 हाइपरबोलिक की वैल्यू फाइंड कर सकें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसमें साइन की वैल्यू को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स, साइन लिख दें पहले या कॉस लिख दें, तो हम कॉस पहले लिख देते हैं कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ये साइन की हाफ एंगल में वैल्यू होती है, आमतौर पर पढ़ा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने कॉस को पहले लिख दिया, साइन को बाद में लिख दिया, माइनस साइन, चूँकि मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं आप। डिनोमिनेटर में भी साइन की यही वैल्यू रख देते हैं कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो हमें ये फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है कॉस
थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा का होल अब स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल अब स्क्वायर। तो जिस तरीके से, और इधर दोनों का स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर लिख देते हैं, यानी 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा का होल अब स्क्वायर। और इधर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल अब स्क्वायर हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल अब स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से का होल अब स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1 प्लस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू प्लस का साइन थीटा बाई टू। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। अब यहाँ पर चूँकि हमें 10 अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है और बिल्कुल सेम लग रहा है, बस प्लस माइनस है, तो इसमें भी दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंट डिविडेंडो वैसे ही है, रेशियो होता है ए अपान बी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दें और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दें। सेम राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। तो इसको इतने के बराबर होता है अगर हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 प्लस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा है, उसमें डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही है। 1 प्लस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा में से माइनस कर देंगे 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही हमें लिखना होगा, थोड़ा छोटा लिखेंगे। अब की कॉस थीटा बाई टू में जोड़ना है साइन थीटा बाई टू और इसमें से प्लस करना है, कॉस थीटा बाई टू में माइनस करना है साइन थीटा बाई टू। ऐसे हमें ये काम डिनोमिनेटर में भी करना होगा, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में किया था। कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था, साइन थीटा बाई टू। ब्रैकेट ओपन करने पर देखिए राइट हैंड साइड को पहले देख लेते हैं, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और कॉस माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये 10 कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर में और यहाँ 1 माइनस हो जाएगा और 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जो बच रहे हैं ऊपर देखिए 1 1 2 टाइम्स बच रहा है ये, और अपान में माइनस माइनस प्लस होकर 10 हाइपरबोलिक 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी ये न्यूमरेटर में 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर साइन में 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन थीटा बाई टू। ये ऊपर नीचे के 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। इसको जब पलटेंगे तो ये 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपान 1, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए, तो ये इसे पलटा तो ये भी पलट जाएगा अल्टरनेटो से थीटा बाई टू अपान में कॉस थीटा बाई टू। ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अपान कॉस की वैल्यू होती है 10 थीटा होती है, एंगल थीटा बाई टू था, थीटा बाई टू रख दिया। यही हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट कि 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई टू। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।